हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र सेट जो आपका 2020 के अंदर पेपर हुआ था, उस पेपर का हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे जो है हम कुछ क्वेश्चंस को सोल्व भी करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है जो आपका पेपर ये सेकंड है, मैथमेटिकल साइंस का पेपर है 27 दिसंबर 2020 को जो कि आपका हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो बुकलेट कोड ए के बारे में जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये आपके बुकलेट कोड ए से लिया गया है। ओके, अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले क्या है, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले यहाँ पे हम ये बता दें कि ये जो आपका पेपर होता है MH सेट वो आपका 2 पेपर में डिवाइड होता है, जो कि आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट के अंदर आपको 50 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चंस आपके कंपलसरी होती हैं। ठीक है, पेपर 1 कंटेन्स 50 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चंस आर कंपलसरी कंटेनिंग 2 मार्क्स। 2 मार्क का पेपर, 2 मार्क आपको मिलेगा एक क्वेश्चन ठीक होने पे। दैट मीन्स ये आपका टोटल जो है 100 मार्क हो गया। और यहाँ पे जो है पेपर जो सेकंड है इसके अंदर आपको टोटल 100 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। टोटल आपको 100 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और वही करना होता है आपको। ठीक है, यहाँ पे भी आपके ईच क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। ईच क्वेश्चन का जो मार्क है वो 2 मार्क है, मतलब यहाँ पे 200 मार्क इसका हुआ। टोटल आपका जो है 300 का पेपर होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी ईच क्वेश्चंस आपके कंपलसरी होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 100 के अंदर जो है ये आपका जो है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये अपने आप में 3 पार्ट में डिवाइड होता है। 100 क्वेश्चंस आपको क्या करना है, चाहे तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है ये तो कंपलसरी है। सेकंड और थर्ड में से आप अपने अकॉर्डिंग, चाहे आप सेकंड पार्ट को करना चाहते हो या फिर थर्ड को करना चाहते हो, ये आप कर सकते हो। दैट मीन्स आपको यहाँ पे जो करना होगा, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड कीजिए आप, या फिर आप फर्स्ट को और थर्ड को सोल्व कीजिए। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड को आपको सोल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट आपका कंपलसरी है, चाहे वो सेकंड के साथ आप कर रहे हो चाहे वो थर्ड के साथ, लेकिन यहाँ पे आप सेकंड और थर्ड दोनों को नहीं कर सकते। अगर करेंगे आप तो ओनली सेकंड का या फिर ओनली थर्ड का ही जो पहले होगा उसी का ही मार्क आपका इंक्लूड करेगा, बाकी आपको एक्सेप्ट कर देगा। ओके, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी के सभी कंपलसरी है। यहाँ पे 50 क्वेश्चन ये भी सभी कंपलसरी है। 100 क्वेश्चन है ये भी आपका कंपलसरी है। 3 पार्ट में डिवाइड है 100 क्वेश्चन। फर्स्ट सेकंड पार्ट कीजिए या फिर आप फर्स्ट और थर्ड पार्ट को कर दीजिए। आप जो है ऐसा नहीं करते, आप सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को कीजिए। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको मार्क नहीं मिलेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। जो हमारे क्वेश्चन है, जितना हमसे पॉसिबल हो पा रहा है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यदि ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे जो बच जाएगा इस वीडियो लेक्चर के अंदर, वो हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखिए, पहले सबसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। क्या है ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। कहता है लेट xn बी आर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। xn हमारी रियल नंबर की सीक्वेंस है। ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई एलिमेंट है जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इन 4 ऑप्शंस में से आपको ट्रू ऑप्शन बताना है। और ये जो MH सेट है इसके अंदर जो है आपको जो भी क्वेश्चन गिवन होगा, क्वेश्चन का ओनली 1 ऑप्शन ट्रू होगा, मीन्स SCQ है। ठीक है, ये है आपका। और यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन क्या कहता है, इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn लेस देन इक्वल्स टू x, यदि ये बातें हैं देन तब ये चीज़ें वैलिड होंगी। देन xn लेस देन इक्वल्स टू x फॉर ऑल x, फॉर ऑल n के लिए, n की कोई भी वैल्यू हो उसके लिए ये चीज़ें वैलिड होंगी। कब? जब आपको ये चीज़ें गिवन होंगी तब।
सेकेंड में कहता है इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन नॉट इक्वल्स टू एक्स, ये x के इक्वल नहीं है, देन देयर एग्जिस्ट m एंड n सच दैट एक्स एम इज लेस देन, मतलब जो x है, जो यहाँ पे आप x के इक्वल नहीं लेके आ पा रहे थे, वो जो पॉइंट x है वो आप जो m और n सर्च करके लेके आए हो, तो वहाँ से उनके बीच में लाई करेगा, मतलब x ग्रेटर देन एक्स एम एंड लेस देन एक्स एन। ओके, थर्ड ऑप्शन कहता है इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन डजंट एग्जिस्ट देन एक्स एन हैज नो सबसीक्वेंस कन्वर्जिंग टू एक्स, इसके पास कोई भी ऐसी सबसीक्वेंस नहीं होगी जो x के ऊपर कन्वर्ज कर जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इज लेस देन x देन एक्स एन लेस देन x फॉर इन्फिनिटली मेनी नंबर n। ठीक है, ये यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, 4 में से कोई एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो आप क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ काउंटर एग्जाम्पल आप सोल्व करेंगे और क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे जो है एक्शन हमारी सीक्वेंस है, रियल नंबर की है, और एक पॉइंट है जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है। फर्स्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे आप तो ये इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड हो जाएगी, फिर जो रिजल्ट है वो ये आना चाहिए, यदि ऐसा नहीं है तो आपका फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट को चेक करते हैं कि ये हमारा ट्रू है या फिर नहीं है। ठीक है, एक्शन जो है रियल नंबर की सीक्वेंस है, पॉइंट रियल नंबर से बिलोंग करता है, पॉइंट की बात तो यहाँ पे आएगी। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पे एक सीक्वेंस उठाते हैं, यदि हम यहाँ पे ले लें सीक्वेंस एक्स एन इज इक्वल्स टू 1/n, क्या है सीक्वेंस एक्स एन इज इक्वल्स टू 1/n यदि हम ले लें और इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखें, इसकी लिमिट यदि हम देखें तो लिमिट यहाँ पे यदि मान लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट कैसे फाइंड आउट की जाती है, जस्ट उसके ऊपर लिमिट आप अप्लाई कर दीजिए सीक्वेंस के ऊपर। ठीक है, 1/n n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 में इन्फिनिटी वैल्यू आपको मिलेगी 0, मतलब इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो 0 आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 0 है वो पहली कंडीशन वैलिड कब होगी, ये जो गिवन है लेस देन इक्वल्स टू एक्स, मतलब ये जो 0 है वो जो नंबर आप लेके आने वाले हो वो जो नंबर है रियल नंबर से बिलोंग करता है, या तो वो 0 से इक्वल हो या फिर वो 0 से लेस देन हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं x इज इक्वल्स टू 1, क्या है मान लिया हमने कि x इज इक्वल्स टू 1 और ये जो 0 है ये लेस देन 1 है, और लेस देन 1 है तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम 0 लेस देन इक्वल्स टू 1 भी लिख सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब जो भी हमने इन्फॉर्मेशन ली, जो भी हमने एग्जाम्पल लिया, इस कंडीशन को होल्ड करवाया, ऑप्शन नंबर ए के लेफ्ट साइड में जो देन के पहले है उसको भी वैलिड हमने करवा दिया। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे ये बोलता है देन एक्स एन लेस देन इक्वल्स टू एक्स, जो एक्स एन है वो लेस देन इक्वल्स टू एक्स होगा कब, फॉर ऑल एन के लिए, हर एक एन के लिए जो ये एक्स है, जो एक्स एन है वो इस कंडीशन को होल्ड करेंगे। ठीक है, फॉर ऑल एन की बात की गई है, एक्स एन क्या है 1/n और ये लेस देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमने x को क्या लिया है 1 लिया है। अब यहाँ पे यदि हम n को, फॉर ऑल की बात चल रही है, फॉर सम की बात नहीं है, फॉर ऑल है। ठीक है, n को यदि हम 1 ले ले तब तो ये 1/1 लेस देन इक्वल्स टू 1 वैलिड है। यदि हम n को क्या ले ले, n को जो है यदि हम 2 ले ले तो 1/2 होगा। सॉरी, यहाँ पे जो है हम अपने अकॉर्डिंग लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे यदि हम x को 0 ले ले, क्या है यदि हम x को 0 ले ले, ये x इज इक्वल्स टू यदि हम 1 लेंगे तब तो वैलिड करेगा, क्या है तब तो वैलिड करेगा। बट यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि किसी भी एग्जाम्पल से ये चीज़ें हमारी ट्रू ना हो सके। क्या है, पहले तो हम ये सर्च करने की कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे 2-3 ऐसे एग्जाम्पल सर्च करें जिसके कारण हम इसको रोंग सिद्ध कर सके। यदि रोंग हो गया तब तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया, यदि रोंग हम नहीं कर पाए तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि यही हमारा आंसर ट्रू होगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है आपको प्रूफ देने की रिक्वायरमेंट होगी। बट यहाँ पे यदि हम काउंटर एग्जाम्पल से एलिमिनेट कर सके ऑप्शन को तो हमारे लिए बेस्ट आंसर जो होगा वो मिल जाएगा। ओके, ये इसके लिए वैलिड हो रहा था। बट यहाँ पे हमारी चॉइस तो यही है, फॉर जब x रियल नंबर से है तो ये इस कंडीशन को होल्ड करे। यदि यहाँ पे हम x इज इक्वल्स टू 0 ले तब भी तो हमारी कंडीशन होल्ड हो रही है, 0 लेस देन इक्वल्स टू 0 है।
जीरो को लेस देन जीरो भी हम लिख सकते हैं, जीरो को लेस देन इक्वल्स टू भी जीरो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस कंडीशन को होल्ड किया तो यहाँ पे जो एक्स एन है मीन्स 1/n वो लेस देन इक्वल्स टू जीरो। ये यहाँ पे यदि आप n को क्या लेते हो, n को यदि आप 1 ले लेते हो तो 1 लेस देन इक्वल्स टू जीरो। क्या जो 1 है वो आपका कभी भी लेस देन इक्वल्स टू जीरो हो सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल। जब ये इम्पॉसिबल हो गया, आपको काउंटर एग्जाम्पल मिल गया जिसके हेल्प से आपने ऑप्शन नंबर फर्स्ट को रोंग किया है, और ये कहता है फॉर ऑल n के लिए जो है ये कंडीशन वैलिड होगी यदि ये चीज़ें गिवन है और सिर्फ इतना दे दिया जाए एक्स्ट्रा ऐड करके तो ये चीज़ें वैलिड होंगी। जी नहीं, हमने काउंटर एग्जाम्पल से इसको रोंग किया है, काउंटर एग्जाम्पल की हेल्प से हमने इसको रोंग किया है। ठीक है, फिर से समझिए, एक्शन सीक्वेंस है रियल नंबर की, पॉइंट बिलोंग करता है रियल नंबर से। तो यहाँ पे कहता है इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन लेस देन इक्वल्स टू एक्स, ये है। ठीक है, हमने लिया काउंटर एग्जाम्पल 1/n और इस तरीके से किया जीरो, और हमने पॉइंट को भी लेट कर लिया जीरो। एक्स जो है हमारा रियल नंबर से बिलोंग करता है, हमारी चॉइस है, हम इसको जीरो, माइनस का 1, माइनस का 2, मतलब नेगेटिव का इंटीजर, पॉजिटिव का इंटीजर, और साथ ही साथ जीरो को भी हम ले सकते हैं, हमें पॉसिबिलिटी है लेने की। ठीक है, तो हम पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट कैसे कर देंगे? पॉसिबिलिटी को तो हम लेके ही चलेंगे। ठीक है, तो हमने x इज इक्वल्स टू जीरो लिया, जीरो लेने से ये कंडीशन वैलिड, मतलब ये जो लेफ्ट साइड में है ये चीज़ें वैलिड किया। अब देन के बाद जो लिखा हुआ वो चीज़ें भी तो वैलिड होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो ये चीज़ें भी वैलिड होनी चाहिए। बट यहाँ पे एक्स एन की वैल्यू 1/n लेस देन इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू हमने जीरो लिया, तो एक्स जैसे ही हम n को 1 पुट करेंगे और n को जैसे ही 1 पुट करेंगे 1 लेस देन इक्वल्स टू जीरो आएगा, जो कि हमारा इम्पॉसिबल हो जाएगा। बाय दिस काउंटर एग्जाम्पल ऑप्शन फर्स्ट जो है हमारा क्या हो चुका है? रोंग हो चुका है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड की। क्या है? अब जो है हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड की। सेकंड में कहता है जब आपको एक्स एन, ये क्या है? सीक्वेंस है रियल नंबर की, पॉइंट बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, और जब ये कंडीशन होल्ड कर जाए, मतलब ये इक्वल टू एक्स ना आए। क्या है? इक्वल टू एक्स ना आए। इक्वल टू एक्स ना आए मतलब ये जीरो है। अब यहाँ पे जीरो के अलावा कुछ भी नंबर हम ले सकते हैं, पॉइंट को हम जीरो के अलावा कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने लेट किया x इज इक्वल्स टू 1। क्या किया हमने? x इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे कहता है x इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे जो x है, x का मतलब क्या है? 1, और ये लेस देन किससे है? xm, और ये लेस देन xn। ठीक है, हमने ये वैल्यू पुटअप कर दी इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हम m और n ऐसा एग्जिस्ट करवा सकते हैं जहाँ से जो 1 है xm और xn की 1 जो है xm और xn के बीच में लाई कर जाए। अब यहाँ पे xm क्या है? 1/m हो जाएगा, और ये लेस देन 1 और ये लेस देन 1/n हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम लिमिट अप्लाई करें सैंडविच थ्योरम के यूज के अकॉर्डिंग, यदि यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करें तो इसकी जो लिमिट है, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी करें। क्या है? m को यदि 1 ले ले, क्या है? m को यदि 1 ले ले तो ये 1 लेस देन 1 लेस देन 1। m को यदि हम 2 ले ले, और कोई भी नंबर अपने आप से लेस देन नहीं हो सकता। क्या है? कोई भी नंबर अपने आप से लेस देन नहीं हो सकता, ऐसा हम नहीं लिख सकते। ठीक है, 2 लेंगे 1/2, 1/2 लेस 1 जो है 1/2 से बड़ा है, क्या 1/2 से छोटा है? जी नहीं। इस तरीके से जो है हम m और n कोई दो नंबर सर्च करके नहीं ला सकते जो 1 इनके बीच में लाई करे। क्या है? xm और xn दो ऐसे हम जो है नहीं सर्च करके लेके आ सकते जो जिनके बीच में जो हमारा 1 है वो लाई करे। ठीक है, तो इसका मतलब जो है हमने काउंटर एग्जाम्पल से ऑप्शन नंबर सेकेंड को भी क्या कर दिया है? रोंग कर दिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड के ऊपर। अब यहाँ पे कहता है इसकी जो लिमिट है, सीक्वेंस जो हमने रियल नंबर का गिवन है उसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं होती। क्या है? उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं होती। फिर कहता है देन एक्शन हैज नो सब सीक्वेंस। क्या? देन एक्शन हैज नो सब सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू एक्स। देखिए, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं होती, तो हमें यहाँ पे क्या लेके आना होगा? लिमिट पॉइंट 2 आ जाए, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन पे आ जाइए। यहाँ पे यदि हम क्या ले लें? 0 1 0 1 इस तरीके की कोई हमने सीक्वेंस उठाया। अब इस सीक्वेंस की यदि हम लिमिट पॉइंट की बात करें
तो लिमिट पॉइंट इसका 0 और 1 है, और लिमिट पॉइंट जैसे ही लिमिट पॉइंट के अंदर 2 पॉइंट जाएंगे तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। ये आपने सीक्वेंस के अंदर जो है स्टडी किया है, ठीक है। लिमिट पॉइंट के अंदर 2 पॉइंट चले गए तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। हमें यहाँ पे यही गिवन ही था कि रियल नंबर की सीक्वेंस हो और पॉइंट आपके रियल नंबर से हो, और यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्सन जो है डज नॉट एग्जिस्ट ना होता हो, देन एक्सन हैज नो सब सीक्वेंस। अब यहाँ पे एक्सन के यदि हम सब सीक्वेंस की बात करें तो इसका जो सब सीक्वेंस हम ले लेते हैं XNK, ये सीक्वेंस एक्सन है, और यहाँ पे एक्सन के यदि हम ले लें तो ये जो हम ले लेते हैं 0 0 0 0, ठीक है। यहाँ पे पहला 0 ये हमने लिखा, फिर सेकंड पोजीशन पे 0 ये लिखा, फिर इसके आगे 0 होगा इसका ये लिखा। मतलब ये है जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस से जब सब सीक्वेंस बनाई जाती है, जो सब सीक्वेंस होते हैं वो आपके सीक्वेंस के इंक्रीजिंग आर्डर के नंबर होने चाहिए, ठीक है। ऐसा ही है, ठीक है। हमने एक एक नंबर को एक्सेप्ट करते हुए इंक्रीजिंग आर्डर में नंबर को पुटअप किया है यहाँ पे XNK, जो कि ये हमने इसकी सब सीक्वेंस बना दी। और यहाँ पे कहता है जब इसकी लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं होती तो यहाँ पे क्या होगा, जो एक्सन है उसके पास कोई भी सब सीक्वेंस नहीं होगा जो कि x के ऊपर कन्वर्ज कर जाए, और जहाँ पे पॉइंट x है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सब सीक्वेंस हमने इस सीक्वेंस का बनाया है, और इसके यदि हम ये तो कांस्टेंट सीक्वेंस है, और एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, और जो कांस्टेंट नंबर से वो चल रही है उसी के ऊपर वो कन्वर्ज भी करती है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके जो लिमिट पॉइंट होगा, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी XNK, ये किस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, 0, और जो कि 0 कहाँ है, रियल नंबर से है, क्या जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आई है वो 0 है, जो कि रियल नंबर से बिलोंग करती है। और यहाँ पे यदि हम x इक्वल्स टू 0 ले लेंगे तब तो ये चीज़ें वैलिड हो जाएंगी, बट ये कहता है इसके पास कोई भी ऐसी सब सीक्वेंस नहीं है जो ये हो जाए, कन्वर्ज कर जाए x, जो कि x रियल नंबर से है, ठीक है जी। नहीं, हमने इस ऑप्शन को भी रोंग किया है बाई दिस काउंटर एग्जाम्पल। अब ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन के अंदर एक काउंटर एग्जाम्पल ले लिया तो हम दूसरा एग्जाम्पल नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, ले सकते हैं, हम तो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। हमारे ऊपर जो है कोई प्रेशर नहीं है, हम कुछ भी ले सकते हैं। सी ऑप्शन को जो है हमने बाय दिस काउंटर एग्जाम्पल ये क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। सिंगल चॉइस का क्वेश्चन था, हमने पहला, दूसरा और तीसरे ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है। मतलब यहाँ पे जो ट्रू ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, वो जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, यही हमारा ट्रू ऑप्शन है। इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn लेस देन x, देन xn लेस देन x फॉर इनफाइनेटली मेनी नंबर्स n। अब फिर से वही जो पहला काउंटर एग्जाम्पल हमने उठाया था, फिर से वही हम उठाएंगे। मतलब यहाँ पे लेंगे xn इज इक्वल्स टू 1/n सीक्वेंस, लिमिट इसकी क्या आई थी, 0, लेस देन इक्वल्स टू x होना चाहिए। मतलब x को जो पॉसिबिलिटी है, x को लेने की पॉसिबिलिटी हमारी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन, ठीक है, क्योंकि x जो है रियल नंबर से है। कहता है देन xn लेस देन x, यहाँ पे यदि हम x को ले ले 1 तो यहाँ पे जो है जो xn है मतलब 1/n लेस देन 1। अभी n को कुछ भी आप पुट कीजिए, n को 1 पुट करेंगे तो 1 लेस देन 1। क्या कह रहा है, इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स n। x को यदि आप 2 ले लेते हो, 2 लेने से ये रहेगा, और ये जब 2 लेंगे आप तो 1/n, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तब जाके 0 आएगा जो कि लेस देन 2 होगा। मतलब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आप पुटअप करेंगे ये वैल्यू आपकी हमेशा 2 से छोटी ही रहेगी। पहला, दूसरा, तीसरा आपने वहाँ से पहले ही रोंग कर दिए थे, फोर्थ को भी आपने चेक कर लिया कि जो कि ट्रू आ रहा है। और यहाँ पे पहले भी आप बोल सकते थे कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा ट्रू है। कब, जब आपने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को रोंग किया तो ये फोर्थ जो बच गया ये आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है, और जो 4th ऑप्शन है यही आपका ट्रू ऑप्शन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन के अंदर जो है काफ़ी डिफ़िकल्टी थी? जी नहीं, बस आपको क्या करना था, काउंटर एग्जाम्पल से ऑप्शन को एलिमिनेट करना था, ठीक है। और जब भी आपको सिंगल चॉइस का क्वेश्चन दिखाई दे जाए, चाहे वो गेट का हो, चाहे वो आपके CSIR नेट का पेपर हो, चाहे वो आपका MH सेट का पेपर हो, तो आप काउंटर एग्जाम्पल से एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
देखिए क्वेश्चन से नंबर सेकेंड का स्टेटमेंट कहता है डिफाइन अ फंक्शन एफ सच दैट क्लोज्ड इंटरवल 0 1 टू रियल नंबर एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर एक्स माइनस का 2। ये आपको फंक्शन गिवन है और फंक्शन ये आपका इस तरीके से गिवन है, डिफाइंड इस तरीके से किया गया है, ठीक है। देन तब ये कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज नो सोल्यूशन इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज अ सोल्यूशन इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ इज नॉट 1 1। ये हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है देखिए 1 1 फंक्शन के लिए आप क्या करते थे, जैसे कि आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनता था, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बाद में यदि आपको कांस्टेंट टर्म, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के अंदर यदि आपको कांस्टेंट टर्म दिखाई देता था तो आप क्या बोलते थे कि जो हमारा फंक्शन है, जो हमारी मैपिंग है वो हमारी 1 1 प्लस में ऑन टू है। क्या है? 1 1 प्लस में ऑन टू है। और ये कहता है कि ऑन टू नहीं है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, मौजूद है, प्रेजेंट है, तो ये 1 1 फंक्शन तो है। और ये कहता है कि ये हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है, जी नहीं हमारा 1 1 फंक्शन है, तो हमें डी ऑप्शन को रोंग करना होगा। बारी बारी से ऑप्शन को रोंग करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब देखिए पहले ऑप्शन में एफ एक्स इज इक्वल टू 0, आपको पता है जब यहाँ पे आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये आएगी एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन पे जाने का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं है, ठीक है। सेकेंड में डेरिवेटिव के बारे में बात करता है, तो डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस करते हैं। डेरिवेटिव की बात करें तो एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स यदि आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, तो ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, या फिर आप उसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा कब, जब इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इसके डोमेन इसका ये क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 है, ठीक है। ये है आपका। अब डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। डेरिवेटिव करेंगे तो 2x प्लस ई रेज टू पावर एक्स, और ये कांस्टेंट टर्म है तो 0। ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 2x प्लस ई रेज टू पावर एक्स। अब x बिलोंग करता है कहाँ पे, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू है ये क्या आएगी, पॉजिटिव, और एक्सपोनेंशियल पावर पॉजिटिव है तो ये भी वैल्यू क्या देगी, पॉजिटिव। और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव का सम करेंगे क्या आएगा, आपको एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, मतलब जो भी नंबर आएगा ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नंबर ही आएगा, ठीक है। 0 to 1 के बीच का कोई भी नंबर आप लेंगे तो ये आपका हमेशा इस वैल्यू को जो है क्या करेगा, इस वैल्यू को हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू ही देने की कोशिश करेगा। क्या है, हमेशा आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही देने की कोशिश करेगा। और जब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो ये क्या करेगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मतलब ये कैसा फंक्शन है, जो हमारा फंक्शन एफ है ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और ये कहता है इसका डेरिवेटिव के पास सोल्यूशन है इसके अंदर, ये कहता है कि नो सोल्यूशन है इसके अंदर, तो इसका मतलब जो है हमें सी ऑप्शन ट्रू मिल गया। क्या है, जब हमें ऑप्शन सी ट्रू मिल गया तो हम क्या करेंगे, सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है तो सी ऑप्शन को पिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें जो है 2 ही मार्क मिलेंगे। कितने मार्क मिलेंगे, 2 मार्क मिलेंगे। और यहाँ पे जो है आपको काफ़ी कम टाइम के अंदर क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। दैट मीन्स यदि आप क्वेश्चन को देखते ही सोल्व कर लेते हो तो बेटर है, तभी आप जो है 100 की 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी ट्रू, और ये आपका जब ट्रू हो गया तो आपका क्या है, ए और बी ऑप्शन कैसे हो जाएंगे, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है ये ट्रू है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब जो है आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है लेट ZW बी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है, Z और W 2 आपके कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। कहता है सच दैट जो उनकी प्रोडक्ट है, जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है उनकी जो प्रोडक्ट है वो रियल नंबर में बिलोंग करती है, और जो 2 नंबर है उनका सम भी एक रियल नंबर में बिलोंग करता है। जो भी आता है वो रियल नंबर में आता है, ठीक है। देन आपको ये बताना है कि जो Z है वो W के इक्वल होगा। दूसरा ऑप्शन कहता है जो Z है वो W के कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। तीसरा ऑप्शन कहता है Z और W आपके रियल नंबर में बिलोंग करेंगे।
फोर्थ ऑप्शन कहता है जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू का कॉन्जुगेट होगा, या फिर जेड और डब्ल्यू आपके रियल नंबर में बिलोंग करेंगे। क्वेश्चन को देखते के साथ आपके माइंड के अंदर जो है ऑप्शन जो यहाँ पे थे वो भी डेवलप हो चुकी है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या है, काउंटर एग्जाम्पल से ऑप्शनों को एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये है, और यहाँ पे जो है हम ले लेते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि 3 डिग्री की 2 डिग्री की यहाँ पे पॉलिनोमियल हुई, और दोनों डिग्री में यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा का कॉन्जुगेट इसका रूट आया। क्या है, ओमेगा और ओमेगा का कॉन्जुगेट इसका रूट आया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ये हो गया ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इसका कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड और डब्ल्यू मतलब इनकी प्रोडक्ट करें तो ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 2 दैट मीन्स ओमेगा की पावर 3 वैल्यू आएगी 1 जो कि रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है। इनका सम करें तो यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी वैल्यू जो है क्या आएगी हमें माइनस का 1 जो कि रियल नंबर से बिलोंग करेगा। कैसे, हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की यदि वैल्यू देखें तो ये पॉजिटिव का 1 है, उस साइड जाएगा तो नेगेटिव का 1 हो जाएगा, ठीक है, जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। देखिए ये जो ऑप्शन है, जो आपको एग्जाम्पल है, वो चीज़ें आपके अंदर तभी डेवलप होंगी जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी काउंटर एग्जाम्पल सेलेक्ट करने में, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 बातें आपने कर ली, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये 2 बातें हो गई। अब यहाँ पे जो z है क्या वो w के इक्वल है, क्या ये जो w है w स्क्वायर के इक्वल है, जी नहीं, मतलब हमारा ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग हो चुका। क्या जो z है उसके कॉन्जुगेट के इक्वल है, जी नहीं, ओमेगा ओमेगा कॉन्जुगेट के स्क्वायर के इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गया कट। अब z और w कहाँ से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। क्या है, जो z और w है क्या वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, जी नहीं, ये जो z और w है ये हमारे रियल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। और आपके पास काउंटर एग्जाम्पल है, यदि आप 1 और 2 को लेते हो तो 1 2 आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये मान लीजिए आपने उठाया 1 2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। अब यहाँ पे इनका सम किया आपने 1 + 2 आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर 3 आएगा, और 1 × 2 किया आपने 2 आएगा जो कि ये भी क्या करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो आपके माइंड में तुरंत ये आया सम इसका रियल नंबर से है, इसकी प्रोडक्ट रियल नंबर से है, और ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का है, तो हम तुरंत ये बोलेंगे कि ZW बिलोंग्स टू रियल नंबर। बट बाय दिस काउंटर एग्जाम्पल फर्स्ट, काउंटर एग्जाम्पल सेकेंड, फर्स्ट से तो आपने सी ऑप्शन को टिक कर दिया, बट ये आपका बेस्ट आंसर नहीं है। क्या, आंसर तो है बट ये बेस्ट आंसर नहीं है, सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको बेस्ट आंसर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट बाई सेकेंड एग्जाम्पल से तो आपका सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, मतलब ये भी आपका कट हो गया। z इज इक्वल टू डब्ल्यू का कॉन्जुगेट, क्या है, जो z है वो w का कॉन्जुगेट है, या फिर जो z और w है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। क्या है, ये जो है आपका और ये जो आप देखिए ये जो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलती है 1 + √3 i/2 और एक मिलती है 1 - i/√3/2, तो यहाँ पे आप इसको ओमेगा मान रहे हो, इसको जेड मान रहे हो, ठीक है। मान लीजिए इसको आप जो है जेड मान रहे हो, इसको ओमेगा मान रहे हो, ठीक है। और ये तो है एक्चुअल में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही ना, तो यहाँ पे जो जेड है और यहाँ पे ओमेगा का कॉन्जुगेट ही, सॉरी ये ओमेगा ले लीजिए, ये जेड ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है जेड जो है ओमेगा का कॉन्जुगेट है, क्या है, जो जेड है वो ओमेगा का कॉन्जुगेट है, बिल्कुल है, ये इसका कॉन्जुगेट ही तो है, पॉजिटिव का आयोटा है तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो नेगेटिव का आयोटा होगा, जो कि यहाँ पे ओमेगा का कॉन्जुगेट ही है, ठीक है। ओमेगा, ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है, और इसके जो रूट्स है जेड और ओमेगा रूट्स ही तो है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये भी ट्रू हो जाएगा, और जब जेड और डब्ल्यू आपके रियल नंबर से बिलोंग करेंगे तो ये ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। मतलब जो डी ऑप्शन है इसके अंदर दोनों की दोनों बातें क्या लिखी हुई है, ट्रू लिखी हुई है, तो यहाँ पे हम डी ऑप्शन को पिक करेंगे। यही जो ऑप्शन नंबर डी है यही हमारा बेस्ट आंसर दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें ऑप्शन नंबर 4 को ही पिक करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन एफ सच दैट कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस सिंगलटन जीरो, मतलब टोटल जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ जीरो को हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जीरो जो डिफाइंड किया इससे प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए जो डिफाइंड किया गया उसके अकॉर्डिंग जीरो को तो हटाना होगा, इसलिए इस तरीके से ये मैपिंग दे रखा है। टेंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर बाई एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z, देन दी पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन एफ जेड अबाउट जेड इज इक्वल टू 1 इन द डिस्क। इस डिस्क के अंदर आपको क्या करनी है, इसको क्या है, फंक्शन का पावर सीरीज के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करनी है। और ये डिस्क कैसी है, z-1 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे इज 1 माइनस z-1 प्लस z-1 स्क्वायर माइनस z-1 क्यूब प्लस एंड सो ऑन, 1 प्लस z-1 प्लस z-1 स्क्वायर प्लस z-1 की पावर 3 प्लस एंड सो वन, 1 माइनस z प्लस z स्क्वायर माइनस z क्यूब प्लस एंड सो वन, 1 प्लस z स्क्वायर प्लस z क्यूब प्लस एंड सो वन। ठीक है, इस तरीके से गिवन है। अब यहाँ पे यदि हम फंक्शन को लिखें तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z जो है दे रखा है। अब यहाँ पे इसकी यदि हम बात करें तो दैट मीन्स यहाँ पे जो रोटेशन है, जो डिस्क गिवन है वो यहाँ पे 1 पे स्टैंड होके बनाई गई है और लेस देन 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, z-1 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है मोड लेस देन 1 है, तो यहाँ पे जब लेस देन 1 है तो इसका मतलब जो हमें एक्सपेंशन करना होगा z-1 के टर्म में ही करना होगा, मतलब जो z है वो हमारा z-1 से रिप्लेस हो जाना चाहिए। इस तरीके से हमें सेटिंग करनी है, हमें ऐसा करना नहीं है, हमें ऐसी सेटिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम कर देते हैं 1/z और यहाँ पे माइनस का 1 ऐड कर लेते हैं और प्लस का 1 माइनस करेंगे और प्लस का 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके साइन को भी छोड़िए, यहाँ पे 1 और z-1 में बड़ा कौन है, बड़ा तो 1 है, इसका मतलब 1 आपको कॉमन लेना होगा। क्या है, 1 आपको कॉमन लेना होगा उसके साइन के साथ। पॉजिटिव का है, पॉजिटिव के साथ लिया गया, नेगेटिव होता तो नेगेटिव के साथ लिया जाता, बट यहाँ पे पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव के साथ ले लिया गया है। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस z-1 बाई का 1 आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 प्लस z-1 और रेज टू पावर -1। क्या है, 1 प्लस z-1 रेज टू पावर -1। अब देखिए अब यहाँ पे 1 प्लस जेड रेज टू पावर यदि -1 है तो ये क्या करेगा, अल्टरनेट साइन देता है, मतलब 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब प्लस एंड सो वन। और यहाँ पे यदि दोनों साइड में नेगेटिव है, 1 माइनस जेड -1 बोथ नेगेटिव है, तो सारे के सारे जो टर्में आएंगी वो पॉजिटिव के साथ आएंगी। दैट मीन्स यहाँ पे 1 प्लस दोनों की दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव के साथ आएगा, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस एंड सो वन। ये आप एक्सपेंशन याद रख लीजिए। क्या है, ये चीज़ें आप एक्सपेंशन याद रखेंगे तो ये चीज़ें जैसे आया तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ये जो चीज़ें होंगी वो हमारी जो है क्या बनेंगी, 1 प्लस z-1 प्लस z-1 स्क्वायर प्लस z-1 पावर 3 प्लस एंड सो वन। अब ये किस ऑप्शन के अंदर है, सारी टर्म में पॉजिटिव, z-1 के अंदर जो है पावर चल रही है, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 है, ये ट्रू हो जाएगा। और इसके अंदर क्या चल रही है, अल्टरनेट चल रही है, तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये रॉन्ग हो जाएगा, सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। फाइनली हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है ये ट्रू ऑप्शन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसको सोल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे आपको जो मैट्रिक्स बन के तैयार होगी उस मैट्रिक्स के आर्डर के बारे में बतानी है कि किस आर्डर की मैट्रिक्स बन के तैयार होगी। ठीक है, कहता है इफ टी सच दैट Rn टेंड्स टू Rm इज अ लीनियर मैप, मैप कैसा है, लीनियर मैप है, देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ मैट्रिक्स। ये क्या है, इसकी जब आप मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करेंगे तो जो मैट्रिक्स का आर्डर आएगा वो चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, और ये आप जानते हो जब आपकी मैपिंग Rn से लेकर के Rm के बीच में है तो इसका जो मैट्रिक्स का आर्डर होगा, पहले इसका आर्डर कितना है m, और इसके डोमेन का आर्डर कितना है n, मतलब डोमेन
कोडोमेन का आर्डर मल्टीप्लाई बाय डोमेन का आर्डर, मतलब ये जो मैट्रिक्स बन के तैयार होगा m क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी, और m क्रॉस n आपके किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर m क्रॉस n है, तो यही आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जो सेकंड है वो m क्रॉस n बोलता है जो कि रोंग है, थर्ड ऑप्शन n क्रॉस n बोलता है जो कि रोंग है, ये n बाई m बोलता है मैट्रिक्स का आर्डर चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, कम्यूटेटिव आर्डर की मैट्रिक्स नहीं हो सकती, ठीक है। जब ये आपकी स्क्वायर होती तो Rm टू Rm दे दी जाती या फिर Rn टू Rn, बट यहाँ पे जो m है वो लेस देन n या फिर n जो है लेस देन m भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम आर्डर को यहाँ पे चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, ठीक है। m बाई n की जो ये फाइनल मैट्रिक्स होगी वो तैयार होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और 6th क्वेश्चन में कहता है लेट v बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस over real number and t belongs to linear span of b if lambda is an eigenvalue of t, then which of the following statement is false। क्या बतानी है, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, अदरवाइज पता क्या है यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे आपने क्वेश्चन को देखा और देखते ही समझ गए कि आपको ट्रू बतानी है, और ट्रू बताने हैं जो इसमें से कोई एक ऑप्शन दिखा उसको पिक कर दिया, ठीक है। और आपके माइंड में ये जो है बार बार यही चल रहा है कि मैंने तो ठीक कर दिया, बट आपने रॉन्ग किया है क्योंकि आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछी गई थी। क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछी गई थी, आपने सभी ऑप्शन को ध्यान में ही नहीं रखा, ठीक है, और ये क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा, दो बातें हो गई। अब यहाँ पे कहता है कि v जो है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर रियल नंबर में, t जो है लीनियर स्पॉन ऑफ b में बिलोंग करता है, और लैम्डा इस जो t है उसकी एक आइगन वैल्यू है। आइगन वैल्यू है तो यहाँ पे t माइनस लैम्डा इंटू आई का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि आइगन वैल्यूज के अंदर जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने लेक्चर दिया है उसके अंदर हमने ये चीज़ें जो आइगन वैल्यू है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, वो आप देख लीजिए, वहाँ से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बट यहाँ पे इस टाइम इस क्वेश्चन को तो सॉल्व ही करवाना है। आइए देखते हैं, डिटर्मिनेंट इसका 0 होगा, क्यों, क्योंकि लैम्डा इस t की एक आइगन वैल्यू है, ठीक है। जब ये इसकी एक आइगन वैल्यू है तो t माइनस लैम्डा इंटू आई का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आएगा। तो यहाँ से जो आपका डी ऑप्शन है ये कैसा ऑप्शन है, ट्रू ऑप्शन है। क्या है, ये आपका ट्रू ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिए रैंक की बात करें, इसके जो जब यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है, डिटर्मिनेंट 0 है मतलब ये तो ट्रू हो गया। अब जब डिटर्मिनेंट 0 है मतलब इसकी जो रैंक है जो अभी n हो रही थी, फाइनाइट डायमेंशन मान लेते हैं इसकी डायमेंशन n है, और अब जो है डिटर्मिनेंट 0 होने से इसकी जो रैंक है, क्या जो रैंक है t माइनस लैम्डा इंटू आई की, ये तो लेस देन n ही रहेगी। क्या है, n तो कभी हो नहीं सकती क्योंकि ये जो है लैम्डा इसकी आइगन वैल्यू है, तो इसका जो रैंक है वो कभी भी n नहीं हो सकता, n से कम ही रहेगा। मतलब जो v n हमने क्या लिया है, v की डायमेंशन, ये क्या होगी, लेस देन होगी डायमेंशन ऑफ v। तो यही चीज़ ये लिखा है, रैंक ऑफ t माइनस लैम्डा इंटू आई आइडेंटिटी लेस देन v की डायमेंशन। जब ये 0 हो गया इसका मतलब ये फुल रैंक की तो हो नहीं सकती, फुल रैंक नहीं है तो उसकी जो v की डायमेंशन उससे लेस देन रहेगी, ठीक है। मतलब ये जो सी ऑप्शन है ये भी ठीक ही लिखा गया है। और जो ए ऑप्शन है, देखिए अब बी ऑप्शन में क्या कहता है, कहता है कि कर्नल के अंदर इसकी क्या आ जाएगा, सिंगलटन 0 जाएगा। जब इसकी जो रैंक है, और आपको पता है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। क्या है, डायमेंशन ऑफ बी। अब बी की डायमेंशन के इक्वल आप कैसे लेके आ पाएंगे, जब इसकी लेस देन एन जो है इसकी रैंक हो चुकी, मतलब यहाँ पे जो एन है ये एन है मान लीजिए, और यहाँ पे मान लीजिए इसकी रैंक 3 आ गई, मतलब नलिटी के अंदर जो सॉरी यहाँ पे 4 ले लेते हैं, तो इसका मतलब नलिटी के अंदर जो है एक नॉन जीरो वेक्टर को जाना होगा, तभी जो है इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ पाएगी, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे जैसे यहाँ पे रैंक जो है डिक्रीज होगा, नलिटी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे नलिटी डिक्रीज होती है तो रैंक आपकी इंक्रीज करती है। ये रिजल्ट तो आपने सीखा ही है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि जो इसकी रैंक है वो डिक्रीज हो रही है तो नलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बट यहाँ पे एक ही के बारे में डिस्कस करना है तो ठीक है, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको सिखा दिया। जब इसकी रैंक n से छोटी होगी मतलब इसके अंदर जो है जीरो वेक्टर नहीं जाएगा, जीरो वेक्टर के साथ साथ क्या है, जीरो वेक्टर के साथ साथ इसके पास जो है नॉन जीरो वेक्टर भी जाएंगे। क्या है, इसके कर्नल में
इसके कर्नल में नॉन जीरो वेक्टर भी जाएंगे। और ये कहता है नॉट इक्वल्स टू जीरो, इसके अंदर जो है सिंगलटन जीरो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? सिंगलटन जीरो तो हर एक सेट के कर्नल में होता है। क्या? सिंगलटन जीरो तो जो है हर एक सेट के कर्नल के अंदर होता है, वो चीज़ें इंक्लूड रहती है। कर्नल जो है आपका कभी भी एम्प्टी सेट नहीं हो सकता, मतलब उसके अंदर सिंगलटन जीरो रहेगा। और ये कहता है कि नॉट इक्वल्स टू सिंगलटन जीरो, क्या है? नॉट इक्वल्स टू सिंगलटन जीरो। इसके कहने का मतलब ये है कि कर्नल के अंदर एक नॉन जीरो वेक्टर जाएगा, मतलब ये भी क्या हो गया? ये भी ट्रू ऑप्शन ही रह गया। और ये कहता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जीरो वेक्टर जाएगा, जी नहीं, इसके अंदर नॉन जीरो वेक्टर भी जाएंगे। तो यहाँ से आपका जो बी ऑप्शन है यही रॉन्ग है और आपको क्या करना है? फॉल्स ही बताना है। फॉल्स बताना है तो आप क्या करेंगे? फॉल्स बताने के लिए आप कौन सा ऑप्शन पिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी को ही पिक करेंगे, तभी आपको मार्क मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का। जो ऑप्शन ट्रू है वो बी है, किसका? क्वेश्चन नंबर 6 का। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम डिस्कस करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ये जो है क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कहता है कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्स जेड इज इक्वल्स टू 10x1 प्लस 6x2 सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स 5x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल्स टू 30, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 18 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, देन लीनियर प्रोग्रामिंग हैज फर्स्ट ऑप्शन नो फिजिबल सोल्यूशन, सेकेंड ऑप्शन मल्टी फिजिबल सोल्यूशन, थर्ड ऑप्शन यूनिक फिजिबल सोल्यूशन और फोर्थ ऑप्शन कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट सोल्यूशन। इसके सोल्यूशन के बारे में हम कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको क्या करते हैं? इसका जो है हम ग्राफिकल मेथड से इसका जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं सोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x1 को यदि हम जीरो करें, क्या करें? x1 को जीरो करें तो x2 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी मिलेगी 10। ठीक है, फिर हम करते हैं x2 को जीरो और x1 को लेते हैं 5 6 या 30। ठीक है, ये मिलेगा। और x1 को यहाँ पे जीरो, x2 की वैल्यू जो है 9 आएगी। फिर हम x2 को जीरो करेंगे, x1 की वैल्यू 18 आएगी। ठीक है, ये मिला। पॉइंट की हेल्प से हम क्या करते हैं? इसका ग्राफिकल मेथड से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्स एक्सिस पे जो है 10 है और 9 है, मतलब 2 2 का ले लेते हैं, 2 4 6 8 10। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस पे 18 तक गया है, ये हो गया 18 तक। अब यहाँ पे जो है वाई एक्सिस पे कहाँ तक गया है? वाई एक्सिस पे तो जो है 10 तक, 2 4 6 8 और ये जो है आपका मान लीजिए 10 है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 6 और वाई एक्सिस पे 10, 10 और 6, ये रहा ग्राफ जो कि ये रहा। ठीक है, सेकेंड जो ग्राफ होगा वो जो है एक्स एक्सिस पे 18 जाएगा और वाई एक्सिस पे जो है 9 जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे 9 कहीं पे है। इस तरीके से ये आपका हो चुका, क्या है? ये आपका हो चुका। अब यहाँ पे जो है आपको इसका कॉमन पोर्शन देखने की रिक्वायरमेंट है। क्या है? कॉमन पोर्शन देखने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो है ये 0 0 पॉइंट होगा, लेस देन इक्वल्स टू है, मतलब ओरिजिन की तरफ ही जाएंगे। क्या है? ओरिजिन की तरफ ही जाएंगे, मतलब ये पोर्शन हमारा पोर्शन होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है 8 0 जाएगा। और यहाँ की बात करें तो जो है वाई एक्सिस पे 9 है और एक्स एक्सिस पे 0 है, मतलब ये पॉइंट हमें कैलकुलेट करना होगा। अब यहाँ पे कहता है कि मैक्स जेड इज इक्वल्स टू दिस है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स दिस है। अब यहाँ पे इसके जो फिजिबल सोल्यूशन होगा, मतलब यहाँ पे जो फिजिबल सोल्यूशन है, यहाँ का भी कोई पॉइंट हो सकता है जो इसको सेटिस्फाई कर दे, इसको भी और इसको भी, साथ साथ आपके नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को। जो सोल्यूशन होता है वो आपके कांस्टेंट को सेटिस्फाई करता है,
सिर्फ और सिर्फ। और जो फिजिबल सोल्यूशन होता है वो कॉन्स्टेंट के साथ साथ आपके नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सोल्यूशन आया है हर एक जो है पॉजिटिव का केस है। और ये कहता है नो फिजिबल सोल्यूशन, जी नहीं इसके पास फिजिबल सोल्यूशन तो है। ये कहता है यूनिक, जी नहीं एक से ज़्यादा है। कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट्स सोल्यूशन, क्यों नहीं, सोल्यूशन तो मिल रहा है, कॉमन पोर्शन है तो सोल्यूशन तो है। क्या है, जब इसका कॉमन पोर्शन हमें ग्राफिकल मेथड से मिल पा रहा है तो इसका फिजिबल सोल्यूशन तो है। तो और ये कहता है कि कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट्स सोल्यूशन, इसके सोल्यूशन के बारे में हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे, बोल सकते हैं। तो डी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फाइनली जो हमारा ट्रू ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा ट्रू ऑप्शन है। इट हैज मल्टी फिजिबल सोल्यूशन, इसके पास मल्टीपल फिजिबल सोल्यूशन होंगे, मतलब एक से ज़्यादा फिजिबल सोल्यूशन आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एलपीपी का क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ये भी आपका जो है एलपीपी का ही क्वेश्चन है। क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये भी आपके एलपीपी का ही क्वेश्चन है। और जो आपके इसके अंदर जो पार्ट 1 होता है, 10 क्वेश्चन जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं, सभी के सभी करने क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं एमएच सेट के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपके एलपीपी का ही क्वेश्चन है। देखिए स्टेटमेंट कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। कहता है फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है एवरी फिजिबल सोल्यूशन इज अ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। सेकेंड में ये आपसे कहा जाता है इफ देयर इज अ फिजिबल सोल्यूशन देन देयर इज अ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। अब देखिए फिजिबल सोल्यूशन, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मतलब ये बड़ा होगा और जो फिजिबल सोल्यूशन ये छोटा है। तो जो बड़ा होगा वो चीज़ें छोटे के अंदर जो है इंक्लूड होंगी, बट जो छोटी चीज़ें हैं वो जो है कैसे जो है बड़ी चीज़ों को इंक्लूड कर पाएंगी, ठीक है। मतलब यही है कि ये जो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है ये 12th पास आउट है, जो फिजिबल सोल्यूशन है ये 10th पास आउट है। तो यहाँ पे एवरी 10th पास आउट का 12th पास आउट होना कोई ज़रूरी नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे जो 12th पास आउट होगा वो तो 10th पास आउट तो होगा ही होगा, ठीक है। बट यहाँ पे कहता है एवरी फिजिबल सोल्यूशन इज अ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। जी नहीं, जब बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है तो वो फिजिबल सोल्यूशन होता है, बट जो फिजिबल सोल्यूशन है वो आपका बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कहलाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो रही आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकेंड में कहता है इफ देयर इज अ फिजिबल सोल्यूशन, मान लीजिए कि आपके पास फिजिबल सोल्यूशन है, देन देयर इज अ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। हाँ, ये हो सकता है कि जब हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन होगा, और ये एवरी वर्ड यूज कर रहा है, ठीक है, इसलिए फर्स्ट को हम ऐसा नहीं बोल पाएंगे। इफ देयर इज अ फिजिबल सोल्यूशन देन देयर इज अ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आल्सो, ठीक है। तो वहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जब हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन होगा तो वहाँ से हमें बेसिक फिजिबल सोल्यूशन भी मिलेगा। ये कहता है ओनली फर्स्ट इज ट्रू, जी नहीं, फर्स्ट तो हमारा ट्रू ही नहीं है। सेकेंड कहता है ओनली सेकेंड इज ट्रू, यस, केवल और केवल हमारा जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरी जो स्टेटमेंट लिखी गई है यही हमारी ट्रू स्टेटमेंट है और पहली हमारी ट्रू नहीं है। थर्ड में ऑप्शन में कहता है बोथ आर ट्रू, सभी के सभी जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है, जी नहीं। डी में कहता है नाइदर फर्स्ट नोर सेकेंड इज ट्रू, दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ से जो फोर्थ है ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ट्रू ऑप्शन हमारा कौन होगा, हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा ट्रू ऑप्शन होगा, ठीक है। ये आपके जो है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहा, जो कि आपका आंसर बी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं। कहता है लेट द मिडल नंबर ऑफ द 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर a, b and c be mid abc
देन मिड ABC इज इक्वल टू, इनमें से कौन सा होगा वो चीज़ें बतानी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका जस्ट किसी फार्मूले के ऊपर बेस्ड नहीं है और ना ही आप इस क्वेश्चन को देखते के साथ सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो तीसरा जो ऑप्शन यहाँ पे आपके पास यही है कि आप इसको काउंटर एग्जाम्पल से एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए और जो आपका बेस्ट आंसर होगा वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हम बात करें मिड 2 3 4 और ये जो नंबर लेने हैं ABC, ये डिस्टिंक्ट लेने हैं। क्या है? डिस्टिंक्ट लेने हैं। तो इनकी यदि हम मिड की बात करें तो इसका मिड जो है, मिडल पॉइंट जो है 3 है। ठीक है, बीच का पॉइंट 3 है, तो ये रहेगा। अब यहाँ पे जो है इस बात को यदि हमने समझ लिया, जैसे यहाँ पे यदि हम बात करें मिड 2 4 6, तो इसका जो मिड है वो 4 है, बीच का जो एलिमेंट है वो 4 है, तो ये आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड जो लेके चलेंगे और यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कौन इसका मिड पॉइंट आना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में किसके अंदर जो है सेम टू सेम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आ रही है। यदि ऐसा होगा तो वही हमारा ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ABC क्या है? नॉट इक्वल्स टू B, नॉट इक्वल्स टू C, तीनों आपस में इक्वल नहीं है, बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। ओके, अब यहाँ पे यदि हम मिड पॉइंट ले ले 1 2 3 का, क्या है? मिड पॉइंट ले ले 1 2 3, क्या डिस्टिंक्ट नंबर है? बिल्कुल है 1 2 3। इसका जो राइट हैंड साइड है वो क्या मिलना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड तो हम लेके चले हैं। मिड पॉइंट इनमें से इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा या फिर इसके इक्वल होगा। ठीक है, हम ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमने लिया 1 2 3, 3 डिस्टिंक्ट नंबर है, उनका मिड पॉइंट जो है 2 आता है। इसके राइट हैंड साइड इसमें चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे और इसमें चेक करेंगे, किसके अंदर 2 आएगा? जिसके अंदर 2 नहीं आएगा उसको हम करेंगे रोंग। क्या है? उसको करेंगे रोंग। जो उसके अंदर 2 आ गया तो हम अनदर काउंटर एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन ए में चेक करते हैं। राइट हैंड साइड में मिनिमम क्या लेना है? मिनिमम लेना है। किसका किसका? ए और बी के मैक्सिमम का। ए और बी का मैक्सिमम कितना है? 2 है। मिनिमम बी और सी का, 2 और 3 का मिनिमम क्या है? 2 मल्टीप्लाई है मिनिमम ए और सी का। ए और सी का मिनिमम 1 है। 2 और 2 का मिनिमम क्या है? 2 है। जब वो इटसेल्फ नंबर है तो मिनिमम वही भी वही आएगा, मतलब 2 है। ए ऑप्शन में 2 आ गया और इसका मिड पॉइंट भी क्या है? 2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो फर्स्ट को हम रोंग नहीं कर सकते। ठीक है, सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड ऑप्शन के राइट हैंड साइड में चेक करेंगे, क्या करना है? मिनिमम लेना है। किसका किसका? ए और बी का। ए और बी का मिनिमम क्या है? 1 और मैक्सिमम लेना है किसका? बी और सी का, मतलब हमें 3 मिलेगा। और मैक्सिमम ए और सी का क्या लेना है? 3, तो ये हो जाएगा क्या है? 3 3 जा 9 और 9 और 1। एक मिनट रुकिए, मिनिमम क्या है? मैक्सिमम ए और बी का। ए और बी का जो है मैक्सिमम क्या है? 2 है। ठीक है, और ये 3 3 जा 9, 2 और 9 में मिनिमम कौन है? 2 है, मतलब ये भी 2 के इक्वल आ गया। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड तो ये है, राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। सी के राइट हैंड साइड में देखें, सी के अकॉर्डिंग जो राइट हैंड साइड आएगा वो क्या आएगा? यहाँ पे मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम है। किसका किसका? ए और बी का मैक्सिमम फिर से है। ए और बी का मैक्सिमम मतलब 2 और मैक्सिमम बी और सी का। 2 और 3 का मैक्सिमम कितना है? 3 और मिनिमम है ए और सी का। ए और सी का मिनिमम कितना है? 3 और यहाँ पे 2 और 3 में मैक्सिमम की बात करें तो 3 है, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड जो ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है ये जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होने दे रहा है, मतलब जो सी ऑप्शन है बाय दिस काउंटर एग्जाम्पल एलिमिनेट हो चुका। ठीक है, अब हमें जो है ए बी को तो हमें अभी देखा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, बट यहाँ पे अभी हमने फोर्थ ऑप्शन को चेक नहीं किया, इसलिए हम फोर्थ को भी इस एग्जाम्पल से चेक करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम लेना है। किसका किसका लेना है? ए बी का। ए बी का मैक्सिमम लेंगे तो 2 आएगा और यहाँ पे बी और सी का मैक्सिमम लेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम ए और सी का ले लें तो ये आपका 3 हो जाएगा। 2 और
9 में मैक्सिमम कौन है 9, जो कि 2 के इक्वल नहीं आया, मतलब डी ऑप्शन भी हमारा इस काउंटर एग्जाम्पल से रॉन्ग हो चुका। मीन्स जो हमने काउंटर एग्जाम्पल ये उठाया है, इस काउंटर एग्जाम्पल के हेल्प से हमने ऑप्शन नंबर 3 को और ऑप्शन नंबर 4 को क्या किया है, एलिमिनेट कर दिया है, रॉन्ग प्रूफ कर दिया है। ठीक है, मीन्स हमारे पास एक ऐसा काउंटर एग्जाम्पल है जो हमारे 3rd ऑप्शन को और जो 4th ऑप्शन है इसको रॉन्ग कर रहा है। इसका मतलब जो है इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा ट्रू नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल है। इसको फेल करने के लिए किसी भी पर्सन की जो है गलती, उसको रोंग करने के लिए उसकी एक ही गलती इनफ होती है। ठीक है, क्योंकि वो जो है ज़्यादा गलती तो कर नहीं रहा, एक ही मिस्टेक वो करेगा, और एक ही मिस्टेक यदि आपने पकड़ ली तो वो जो है रोंग पर्सन के अंदर घोषित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी और डी मतलब ये हमेशा ट्रू नहीं हो रहा है, इस काउंटर एग्जाम्पल से एलिमिनेट हो गया, तो सी और डी तो हमारा ट्रू नहीं होगा। अब अनदर काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है, अनदर काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं और ए और बी में से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब तो सी और डी के ऊपर हमें वर्क ही नहीं करना, क्योंकि हमारे पास एक काउंटर एग्जाम्पल से ये तो एलिमिनेट हो चुके। अब दूसरा काउंटर एग्जाम्पल लेना है ए और बी में से बेस्ट आंसर चूज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 4 6। मान लीजिए कि जो है इवन नंबर यदि हम यहाँ पे चलाएं तो इनका मिड पॉइंट देखिए कैसे मिलेगा, मिड पॉइंट 2 4 6 की आएगी 4। अब लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे ऑप्शन ए के आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो ये है, राइट हैंड साइड ये है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड यहाँ पे देखिए मिनिमम किसका किसका, ए और मैक्सिमम लेना है किसका, ए और बी का। 2 और 4 में मैक्सिमम कौन है 4, और मिनिमम बी और सी, बी और सी में मिनिमम कौन है 4, और यहाँ पे मिनिमम ए और सी का मिनिमम क्या है 2, और यहाँ पे जो है क्या आएगा, मिनिमम है किसका किसका 4 का, और 4 2 जा 8 का, क्या है 4 और 8 का मिनिमम है, और मिनिमम क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन में आते हैं। बी ऑप्शन देखिए क्या है, मिनिमम है किसका, मैक्सिमम ए और बी का। 2 और 4 का मैक्सिमम कितना है 4 है, और यहाँ पे बी और सी का मैक्सिमम की बात करें तो जो बी और सी है इसका जो मैक्सिमम है ये हमारा 6 है, और मैक्सिमम ए और सी का ये 6 है। 6 6 जा 36 और 4 मिनिमम क्या आएगा, मिनिमम तो 4 ही आएगा। मतलब हमने जो ये एग्जाम्पल लिया है ये मीनिंगलेस रहा। इसकी हेल्प से ना तो हम ए को एलिमिनेट कर पा रहे हैं और ना ही ऑप्शन नंबर बी को एलिमिनेट कर पा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमें जो है अनदर काउंटर एग्जाम्पल लेके आना होगा जिसकी हेल्प से हमें ए और बी में से बेस्ट आंसर चूज करना है। ठीक है, यदि हम ओड नंबर ले लें, क्या है यहाँ पे यदि हम जो है ओड नंबर ले लें, क्या कर दें ओड नंबर ले लें, तब देखते हैं क्या होगा। देखिए अभी तो हमने लिया था 2 4 6 का, मान लीजिए हमने लिया 1 3 5, क्या है हम ले लेते हैं 1 3 5, और इसका यदि हम मिड पॉइंट देखें, क्या है मिड पॉइंट देखें तो ये 3 आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में पुट करते हैं तो इसका मतलब जो है मिनिमम लेना है किसका किसका, ए और बी के मैक्सिमम का, तो यहाँ पे 3 है। ठीक है, और यहाँ पे 3 और 5, क्या है 3 और 5 का मिनिमम लेना है, मिनिमम इसका जो है 3 है, और मिनिमम ए और सी का कितना है ये 1 है। 3 और 3 का मिनिमम फिर से 3 आ गया। एक मिनट फिर से चेक कर लेते हैं 2 4 6 के लिए, क्या है 2 4 6 के लिए फिर से चेक कर लेते हैं। देखते हैं मिनिमम क्या है, मैक्सिमम ए और बी का, 2 और 4 का मैक्सिमम 4, और मिनिमम जो है बी और सी का, चलिए छोड़िए इसको। ए ऑप्शन तो यहाँ पे फिर से ट्रू हो रहा है, और बी ऑप्शन की यदि हम बात कर लेते हैं तो हो सकता है कि बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाए। मिनिमम बी ऑप्शन में मिनिमम मैक्सिमम ए और बी का 3 है, और मैक्सिमम बी और सी का
जो कि 5 है, इनटू मैक्सिमम ए और सी का 5 है, और मिनिमम लेना है लास्ट में, मतलब मिनिमम तो यही होगा, फिर से 3 आ गया। मतलब यहाँ पे ये है कि आपने 2 काउंटर एग्जाम्पल लिया जिसकी हेल्प से आप ए और बी में जो है ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा ट्रू ऑप्शन है। ठीक है, देखिए अब जो है हम क्या करते हैं, अनदर काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं। अनदर काउंटर एग्जाम्पल में क्या है, 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर लेके आना है। मतलब हम ले लेते हैं 1 माइनस का 1 और ले लेते हैं 2। ठीक है, क्योंकि 3 डिस्टिंक्ट लेके आना है तो हमने डिस्टिंक्ट ले लिया। अब यहाँ पे पॉजिटिव हर एक नंबर को ले रहे थे तो हमारा जो है वर्क नहीं हो पा रहा था, हम ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे थे। तो हमारे माइंड में ये आया कि हम हो सकता है कि एक नेगेटिव नंबर ले लें, तब देखें क्या जो है ऑप्शन ए और बी में से कोई कट हो रहा है। ठीक है, तो हमने ये जो है एग्जाम्पल लिया, मिड इसका लेना है, तो मिड इसका माइनस का 1 आना चाहिए। क्या है, मिड इसका जो है माइनस का 1 आना चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए में देखें मिनिमम है, क्या है, मिडल नंबर ऑफ द 3 डिस्टिंक्ट नंबर दिस। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए की बात करें यदि हम, तो यहाँ पे मिनिमम लेना है। क्या है, मिनिमम लेना है, मैक्सिमम ए और बी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे मिनिमम बी और सी। क्या है, मिनिमम बी और सी, बी और सी का जो मिनिमम है वो कितना है, माइनस का 1 है। ठीक है, और मिनिमम ए और सी का मिनिमम क्या है, 1। अब यहाँ पे 1 और माइनस के 1 में मिनिमम कौन है, माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम लेना है, बी ऑप्शन पे आइए, बी ऑप्शन में जो है मिनिमम लेना है किसका, मैक्सिमम ए और बी का। ए और बी में मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम इसका 1 है, और यहाँ पे जो है, ठीक है, मैक्सिमम बी और सी, बी और सी में जो मैक्सिमम है वो कितना है, बी और सी में जो मैक्सिमम है वो है आपका 2। ठीक है, मैक्सिमम ए और सी में 1। अब यहाँ पे जो है ये आ गया आपका मिनिमम 1 और 2। क्या है, मिनिमम 1 और 2। अब 1 और 2 में मिनिमम कौन है, मिनिमम की बात करें तो 1 है। क्या है, मिनिमम की बात करें तो 1 है। ठीक है, अब यहाँ से इस काउंटर एग्जाम्पल से तो ऑप्शन ए ट्रू हो गया। क्या है, इस काउंटर एग्जाम्पल से तो हमारा ऑप्शन ए ट्रू हो गया, बट जो बी ऑप्शन है ये हमारा रॉन्ग हो गया। बट इसी चीज़ को यदि हम 1 माइनस का 1, 1 और 2 ले लें तब भी देखते हैं क्या यही चीज़ वैलिड होगी। ठीक है, इस काउंटर एग्जाम्पल से देखें तो इसका मिड पॉइंट तो 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें फर्स्ट ऑप्शन में ए, मिनिमम लेना है किसका किसका, मैक्सिमम ए और बी का मैक्सिमम 1 है, और मिनिमम लेना है किसका, बी और सी का। बी और सी का मिनिमम लेंगे तो 1 और 2 में मिनिमम कौन है, 1, और मिनिमम ए और सी का लेना है माइनस का 1, तो ये हमें जो है मिनिमम कौन देगा, माइनस का 1 देगा। ठीक है, और बी जो ऑप्शन है उसके लिए यदि हमने सेटिस्फाई किया तो ये जो है हमारा मिनिमम होगा किसका किसका, मैक्सिमम ए बी का। ए और बी के यदि हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम तो 1 है, और बी और सी के मैक्सिमम की बात करें तो 2 है, ए और सी के मैक्सिमम की बात करें तो 2 है। मतलब 1 और 4 में मिनिमम कौन है, 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने इस काउंटर एग्जाम्पल को लिया तो हमारा जो है बी ऑप्शन मैच किया, जब हमने इस काउंटर एग्जाम्पल को लिया तो हमारा ए ऑप्शन मैच किया। क्या है, जब हमने इस काउंटर एग्जाम्पल को लिया तो ए ऑप्शन मैच किया, जब हमने इस काउंटर एग्जाम्पल को लिया तो हमारा बी ऑप्शन मैच किया। मतलब ये है कि जो है हमारा ए और बी दोनों के दोनों ट्रू ऑप्शन है। क्या है, ए और बी जो है हमारे यहाँ पे जो है क्वेश्चन ट्रू ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो है हमें क्या करना होगा, अनदर काउंटर एग्जाम्पल लेके आना होगा। क्या है, अनदर काउंटर एग्जाम्पल लेके आना होगा। ठीक है, मतलब यदि हम दोनों को नेगेटिव ले लें, क्या है, यदि हम दोनों को नेगेटिव, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव ले लें तब क्या होगा, तो यहाँ से जो है यदि हमने माइनस का 1, माइनस का 2 और ये 3 का ले लिया तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे माइनस का 2 आना चाहिए, और यहाँ पे जो है देखिए ए ऑप्शन में यदि हम देखें तो ये जो है हमारा क्या है, मिनिमम है किसका किसका, मैक्सिमम ए और बी। ए और बी का जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम तो माइनस का 1 है। अब यहाँ पे जो है मिनिमम लेना है, क्या है, मिनिमम लेना है किसका किसका, बी और सी का। बी और सी में मिनिमम कौन है, बी और सी में जो मिनिमम है वो माइनस का 2 है, और जो मिनिमम ए और सी में है वो माइनस का 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू आएगी मिनिमम किसकी किसकी, माइनस का 1 की और 2 का, और जो कि आएगा माइनस का 1, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय दिस काउंटर एग्जाम्पल जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो फाइनल कौन होगा, जो हमारा बी ऑप्शन है ये हमारा ट्रू ऑप्शन रहेगा। क्या है,
क्वेश्चन के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ आपको काउंटर एग्जाम्पल सोचने की ज़रूरत थी, काउंटर एग्जाम्पल से सोल्व करने की ज़रूरत थी, क्वेश्चन आपका इजीली सोल्व हो जाता। ठीक है, यदि आप इसको पहले कर लिए होते, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव की बात यदि आपके माइंड में पहले आ चुकी होती तो क्वेश्चन आपका पहले ही सोल्व हो चुका होता। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो बी ऑप्शन है ये आपका ट्रू ऑप्शन है, ए, सी और जो डी ऑप्शन है ये आपके रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, देखिए अब जो है हम अपना डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कहता है लेट एक्स एन बी आ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। और ये जो क्वेश्चन है आपके रियल एनालिसिस के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दोनों के दोनों। ठीक है, देन सीक्वेंस एक्स एन है द सब सीक्वेंस। इसके पास जो सब सीक्वेंस, देखिए जब आप सीक्वेंस से सब सीक्वेंस बनाते हो तो कैसे बनाते हो, सीक्वेंस के मेंबर को पिक करके ही बनाते हो। और क्या है, सब सीक्वेंस के जो मेंबर होते हैं वो सीक्वेंस के मेंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने किया 1 2 3 4 5 इस तरीके से है, ये सीक्वेंस है। इसका जब हम सब सीक्वेंस बनाएंगे तो 1 3 5 एंड सो ऑन इस तरीके से हमने चलाया। इसका मतलब ये पहला मेंबर, फिर तीसरा, फिर पांचवा। इसका जो सब सीक्वेंस यदि हम ये कहें 1 4 3 5 इसका एक सब सीक्वेंस है। किसका सीक्वेंस, इसका। तो ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसके एलिमेंट नहीं चल रहे। क्यों? पहले 1 लिखा गया फिर 4, इंक्रीज तो आपने किया बट डिक्रीज भी आप कर रहे हो, 3 पे आ गए हो, मतलब ये आपकी सब सीक्वेंस नहीं हो सकती। सब सीक्वेंस जो आपका इंक्रीज और डिक्रीज नहीं चलेगा सीक्वेंस के मेंबर के साथ। जो सब सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस के मेंबर के जो है या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही चलेगा या फिर वो जो है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये सब सीक्वेंस है, सीक्वेंस इसकी। ठीक है, तो कैसी किस ऑर्डर में चल रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, मतलब मोनोटोन है। मोनोटोन में 4 चीज़ें होती है, चाहे वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तो ये सभी के सभी मोनोटोन के अंदर ही आएंगी। और ये कहता है बाउंडेड, जी नहीं। इस तरीके से हमने इसको लिया, क्या ये बाउंडेड है? ये जो सब सीक्वेंस आई क्या बाउंडेड है? जी नहीं। क्या ये कासी है? जी नहीं। क्या ये कन्वर्जेंट? जब बाउंडेड नहीं है तो कन्वर्जेंट कैसे हो जाएगी? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ए ऑप्शन ही ट्रू होगा। ये मोनोटोन है। क्या? जब आपकी रियल नंबर की सीक्वेंस होगी और जो उसके सब सीक्वेंस होंगी वो क्या करते हैं, वो मोनोटोन होते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 2 यहाँ पे दे रखी है। कहता है दियर इज अ कंटिन्यूअस मैप फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 0 1 ऑन टू ओपन इंटरवल 0 1। देखिए जब हमें कंटिन्यूअस मैप को डिफाइंड करना होगा क्लोज्ड इंटरवल 0 1 से लेकर के ओपन इंटरवल 0 2 1, तो हम ऐसा डिफाइंड नहीं कर पाएंगे। क्या है, हम ऐसा डिफाइंड नहीं कर पाएंगे, मतलब ये रॉन्ग है। हाँ, ओपन इंटरवल से हम क्लोज्ड इंटरवल पे बना सकते हैं बट क्लोज्ड इंटरवल से ओपन इंटरवल पे हम कंटिन्यूअस मैपिंग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन में कहता है दियर इज अ कंटिन्यूअस मैप फ्रॉम ओपन इंटरवल 0 1 ऑन टू क्लोज्ड इंटरवल 0 2 1। देन तो यहाँ पे कहता है ओनली फर्स्ट ट्रू। जी नहीं, फर्स्ट तो हमारा ट्रू नहीं है, ओनली हमारा सेकेंड ट्रू है। तो फर्स्ट हमारा हो गया रॉन्ग। और ये कहता है ओनली सेकेंड ट्रू। जी बिल्कुल ठीक है, बी हमारा ट्रू ऑप्शन है। सी ऑप्शन में कहता है बोथ ए एंड बी। जी नहीं, दोनों के दोनों ट्रू नहीं है। ये कहता है सभी के सभी रॉन्ग है। जी नहीं, हमारा पहला स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट लिखा हुआ है और जो दूसरा स्टेटमेंट लिखा है वो हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा बी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ए, सी और जो डी ऑप्शन है ये हमारे रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, देखिए आगे और भी क्वेश्चनों को। ये 2 तो आपके रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस रहे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। और यहां से जो भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं इजी ही पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि आपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं। कहता है कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1। 0 कब है, जब एक्स इज इक्वल टू 0 है। तो आपको बताना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में कहता है फंक्शन आपका रायमान इंटीग्रेबल है। सेकंड में कहता है या फिर नॉट कंटिन्यूअस एट 0। थर्ड में कहता है या फिर ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, जो फंक्शन है वो बाउंडेड वेरिएशन का है। डी ऑप्शन में कहता है या फिर डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0।
क्या है, जो फंक्शन है वो आपका डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस चेक करते हैं और डिफरेंशिएबल चेक करते हैं। क्या है, कॉन्टिन्यूअस चेक करते हैं, डिफरेंशिएबल चेक करते हैं, और उससे भी पहले हम बाउंडेड वेरिएशन चेक कर लेते हैं। बाउंडेड वेरिएशन के लिए हमें क्या है, एक रिजल्ट पता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स रेज टू पावर अल्फा साइन 1 अपॉन एक्स की पावर बीटा। ठीक है, और यहाँ पे जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे जो है आपका 0 है कब, जब x इज इक्वल्स टू, मतलब इस तरीके से कोई फंक्शन। ठीक है, चलिए ये डिफाइंड कर दिया। ओके, इसी के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। अब यहाँ पे यदि अल्फा ग्रेटर देन बीटा होगा तो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का होगा। यदि यहाँ पे फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है तो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा होगा। इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है। इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन इज बाउंडेड वेरिएशन, एंड इफ function is bounded variation, then if function is given in this form then alpha is greater than beta. Okay, अब यहाँ पे जो 1 है, क्या 1 से ग्रेटर देन है, जी नहीं। 1 जो है अपना अपने आप से कभी भी ग्रेटर देन नहीं हो सकता, कोई भी फाइनाइट नंबर अपने आप से ग्रेटर देन नहीं हो सकता, मतलब ये जो है हमारा बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है, और ये कहता है बाउंडेड वेरिएशन का है, सी रोंग हो गया। अब कंटिन्यूअस चेक करते हैं। कंटिन्यूअस चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट जिस पे ऊपर चेक करना है, जिसके ऊपर चेक करना है, 0 पे चेक करना है, ये हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस का एच करेंगे माइनस एच साइन 1 बाई माइनस एच, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, और लिमिट यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का हो जाएगा h साइन 1 बाई एच। h टेंस टू 0 करेंगे 0 इंटू साइन 1 बाई इन्फिनिटी, सॉरी 1 बाई 0 साइन इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाई 0। साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 to 1, तो ये 0 मल्टीप्लाई बाई साइन इन्फिनिटी आ जाएगा, और फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 to 1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर 0 दे देगा। ठीक है, राइट हैंड लिमिट देखें, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h से रिप्लेस होगा, और जब एफ ऑफ h से रिप्लेस होगा ये तो आया 0। राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पे जो है h साइन 1 बाई एच क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 h साइन 1 बाई एच, और ये जो है h टेंस टू 0 करेंगे फिर भी इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, और फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 0 क्या है, जब x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, मतलब एफ ऑफ 0, तीनों चीज़ें इक्वल आ रही है। और ये कहता है कि कंटिन्यूअस नहीं है 0 पे, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डिफरेंशिएबल की बात करें, कंटिन्यूअस है तो आगे का प्रोसेस है डिफरेंशियबिलिटी का। डिफरेंशियबिलिटी में लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव राइट हैंडेड डेरिवेटिव इक्वल हो, लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंडेड डेरिवेटिव इज इक्वल टू एफ डैश 0। ठीक है, लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव राइट हैंडेड डेरिवेटिव यदि आपकी इक्वल आएंगी, मतलब लेफ्ट जो इसकी डिफरेंशियबिलिटी है वो एग्जिस्ट कभी कब होगी, जब इसकी लिमिट जो है x टेंस टू 0 पे एग्जिस्ट हो जाए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट है वो चीज़ें आपकी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, देखिए करते हैं, लिमिट x टेंस टू c, मान लेते हैं कि c पॉइंट के ऊपर f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c अपॉन x माइनस c, ये होती है। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपकी एग्जिस्ट होनी चाहिए। क्या है, ये आपकी एग्जिस्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव राइट हैंडेड डेरिवेटिव चेक करते हैं, मतलब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 0 है, अपॉन x माइनस का 0, c की वैल्यू 0 है। ठीक है, ये होगा, और यहाँ पे जो है लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे तो ये एफ ऑफ माइनस का h और बाई में माइनस का h रहेगा। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, ये -1 अपॉन h इंटू h साइन 1 बाई एच, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो है माइनस साइन इन्फिनिटी
क्या है, नेगेटिव में साइन का इन्फिनिटी। और जब भी आपको साइन के एंगल में इन्फिनिटी, कोस के एंगल में इन्फिनिटी सिंपली दिखाई दे जाए, जीरो से मल्टीप्लाई ना हो, तो आप क्या कहेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं हो रही है। मतलब जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है तो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हो या ना हो उसको हम चेक ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये कहेंगे कि फंक्शन जो है हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, और ये कहता है डिफरेंशिएबल है। तो हमने जो है क्या किया है, जो ऑप्शन गिवन है उसकी प्रॉपर्टी को लगाते हुए हमने ऑप्शन नंबर बी सी डी को रॉन्ग किया है। तो फाइनली जो हमारा ट्रू ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन ट्रू है, क्वेश्चन नंबर 14 में जो ऑप्शन ए है ये हमारा ट्रू ऑप्शन है, बी सी और डी जो है हमारे रॉन्ग ऑप्शन है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।